अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। दोस्तों, मैं आपके लिए एक दर्दनाक वाक़या लेकर आया हूँ करबला के हवाले से। जब इमाम हुसैन को शहीद कर दिया था, तो उनके सर मुबारक के साथ यहूदियों ने क्या किया। दोस्तों, बयान को सुनकर आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। सैयद अमीनुल कादरी के हवाले से मैं ये बयान आप तक लेकर आया हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, बिना किसी देरी का बयान को शुरू करते हैं। बयान ये रहा। और उनके सरों को नेज़े पर उठाया और उसके बाद फिर अल्लाह अकबर, हालत ये की इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिसमें उठने की ताकत नहीं थी, अल्लाह अकबर, लोहे का तौक जिसमें नोकें निकली हुई थी इमाम ज़ैनुल आबिदीन के गले में डाला, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां डाली और फिर बीबियों के हाथों को बांध दिया गया और ऊंटों की नंगी पीठ पर नबी की शहजादियों को बिठाया। सैयदा ज़ैनब ने कहा, जालिमो, मेरे नाना ने तो हातिम ताई की बेटी को नंगे सर देखकर अपनी चादर उसके सर पे डाली थी। एक काफिर की बेटी के सर को मेरे आका ने बरैना देखना पसंद नहीं किया और अपनी चादर उसके सर पे डाली। तुम कलेमा पढ़ के नबी की बेटियों को तुमने चादर छीन ली, अब ऊंटों की नंगी पीठ में बिठाते हो और उसकी नकेल, ऊंटों की नकेल इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथ में दी जाती है। हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, चलने की ताकत नहीं, गले में तौक है। जब चलने से रुकना चाहते हैं तो तड़पा दिया जाता है, बेचैन कर दिया जाता है, बेकरार कर दिया जाता है। जब कटे हुए सरों को नेज़े पे देखा, सब तड़प गए, बिलबिला उठे। और जब ये काफिला अहले बैत नबूवत का उन कटी पिटी लाशों की तरफ आया तो सैयदा ज़ैनब ने मदीने की तरफ रुक करके कहा, वाह मुहम्मदा, वाह मुहम्मदा, वाह मुहम्मदा, या रसूल अल्लाह, आप पर फरिश्तों का दुरूद हो, आप पर अल्लाह का दुरूद हो। आका आए देखे मैदान करबला में आपका हुसैन जिसके लिए आप सजदे तवील करते थे, आज उसकी लाशें कटी पिटी पड़ी है, बेगौरो कफन है, न कफन है न दफन है। या रसूल अल्लाह नजर फरमाए। सैयदा ज़ैनब ऐसा रोई, ऐसा तड़पी कि दोस्त दुश्मन सबकी चीखें निकल गई। उसके बाद अल्लाह अकबर, ऊंटों की नंगी पीठ पर इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथ में नकेल है, बीबियां ऊंटों की नंगी पीठ पर है और ये काफिला कूफे की तरफ रवाना होता है। सरों को आपस में बांट लिया गया है। जब कूफे के करीब पहुंचे तो कूफे के करीब पहुंचने के बाद एक जंगल में उस काफिले को रोक लिया कि अभी रात का टाइम है, रात में जाएंगे तो कोई देख नहीं पाएगा। उन्होंने कूफे को सजाया, शादियाने खुशी के बजाय ढोल ताशे बजाए और कूफे को आरास्ता किया। जश्न का समा था, कूफे में ऐलान हो रहा था, कूफा वालों, जो लुटेरे थे, डाकू थे, हुकूमत के बागी थे, उनको हमने कत्ल कर दिया, उनके सर काट के ला रहे हैं, उनका तमाशा देखने तो आओ। उनकी बीबियों को हमने जो है चादरें छीन ली, उनका तमाशा देखने तो आओ। पूरे कूफे के अंदर लोग छतों पे, औरतें छतों पे चढ़ गई, मर्द जो है वो रस्तों में जो है वो इतने भर गए कि तिल रखने को जगह नहीं थी। अल्लाह अकबर। और फिर वहां पर जो है वो जब सारा इंतजाम उन लोगों ने कर लिया तो फिर जो है वो अहलुल बैत को कूफे के अंदर दाखिल कराया गया, बाजार ले लेकर के फिराया गया। सरों को, उन बीबियों को, बीबी सैयदा ज़ैनब ने अपने सर के बालों को चेहरे पे डाल के पर्दा किया। हाय, पर्दे का क्या अंदाज था, क्या मिजाज था कि चेहरे पे पर्दे के लिए अब कोई कपड़ा ना था तो बालों को आगे कर लिया, सर झुका लिया, सजदे की कैफियत बना ली सवारियों पर। अल्लाह अकबर। जब कूफे वालों ने ये मंजर देखा, पहचान न सके तो कुछ औरतों ने जो है अल्लाह अकबर रोटी के टुकड़े फेंके, खजूर फेंकी, कुछ फेंका और कहा सदका सदका। तब सैयदा ज़ैनब ने तड़प कर कहा, अल्लाह अकबर, कि हम सदका खाने वाले लोग नहीं हैं, हम आले मोहम्मद है, आले रसूल है, अहले बैत हैं, हम पे सदका हलाल नहीं है, ये अपना सदका वापस लो। अल्लाह अकबर। ये इस तरह की बात हुई। एक खातून थी, वो अहले बैत की चाहने वाली थी। अल्लाह अल्लाह। तो उसने चूंकि छत पर थी और ऊंटों पर ये शहजादियां थी, एक खातून ने कहा, ए बच्ची, मैं तुझे पानी दूंगी, तू पानी के लिए तड़प रही है, मैं तुझे पानी दूंगी, लेकिन मेरी कुछ मुरादें हैं, तो दुआ करके मेरी मुराद पूरी हो जाए। सैयदा ज़ैनब ने कहा, पानी लेना नहीं लेना ज़ैनब सकीना अपनी मर्जी है, लेकिन चूंकि इसने मुराद डाली अपने पास, इससे पूछ इसकी मुराद क्या है, पहले मुराद पूरी कर दो सकीना, पहले सकीना मुराद पूरी कर दो इसकी। तो उस वक्त उस खातून ने कहा, ए बच्ची दुआ कर, क्योंकि कैदियों की दुआ अल्लाह कबूल करता है, दुआ कर कि मेरे बच्चे तेरी तरह कभी यतीम ना हो, कभी बेआसरा और बेसहारा ना हो। और दूसरी मेरी तमन्ना यह है कि एक मर्तबा मेरी आकाज़ादी सैयदा ज़ैनब का
मुझे दीदार हो जाए और एक मर्तबा मेरे आकाज़ादे सैयदना इमाम हुसैन की मुझे ज़ियारत नसीब हो जाए, बस इतनी दुआ कर दे मेरी मुराद पूरी हो जाए। तो सैयदा ज़ैनब ने चेहरे से अपने बालों को हटाया और फरमाया, ऐ मुराद मांगने वाली, जिसको तू आज कैदी देख रही है वही ज़ैनब बिनते फातिमा है, और जो सर नेज़े पे देख रही है वही हुसैन इब्ने अली है। अल्लाह अकबर। उसकी चीख निकली और वो बेहोश होकर जमीन पे गिर गई। अल मुख्तसर, वो काफिला फिरा फिरा करके आखिरकार कूफा के दारुल इमारत में गवर्नर हाउस में लाया गया। अल्लाह अकबर। सैयदा ज़ैनब पाक पुराने कपड़ों में मलबूस हैं, हैरत से जो है वो बीबियों का चेहरा तकती है, बीबियां हैरत से उनका चेहरा तकती है। इब्ने ज़ियाद बदनिहात बानी फसाद, उसने इमाम के सर को तश्त में रखा और छड़ी से मारने लगा, गुस्ताखी करने लगा। सहाबी रसूल हजरत सैयदना ज़ैद बिन अरकम मौजूद थे। ज़ैद इब्ने अरकम ने कहा, इब्ने ज़ियाद और इब्ने मरजाना, मैंने इन्हीं लबों को रसूलुल्लाह को चूसते देखा था, चूमते देखा था, तू बेअदबी कर रहा है, तौहीन कर रहा है। इब्ने ज़ियाद ने कहा, ओ बुढ़े, अगर तू बूढ़ा होकर सट न गया होता तो मैं तुझे कत्ल कर देता। फरमाया, तुझे मेरे बुढ़ापे का ख्याल है और रसूलुल्लाह की निस्बत का तुझे कोई ख्याल नहीं। गुस्से से उठे, फरमाया, ओ कूफा वाले बदबख्त,